दोस्तों विविध प्रश्नमाला 2 का प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है। एक फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी फलन दे रखा है जिसमें अंश भी हो नीचे हर भी हो तो उसका हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि हर होता है ना वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अगर नीचे वाला पूरा 0 हो जाए तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो अनिर्धारित रूप बन जाता है जो कि परिभाषित नहीं होता है। तो बस प्रांत निकल जाएगा इससे, बस इसको हल कर लो। जो अंश बटा हर के रूप में होते हैं उनका एक ही तरीका है कि नीचे वाले को नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं है, ये कर लो, प्रांत निकल जाएगा। अब इसके गुणनखंड कर लो। यहाँ से हम लोग इसके गुणनखंड कैसे करते हैं वो सीखते हैं। जो x का गुणांक होता है उसको हम लिखते हैं सम, तो क्या है योग, हिंदी में भी लिख लेते हैं, चलो आपको समझ में आ जाए। इसको जो x का गुणांक होता है उसको तो योग के रूप में लिखते हैं, कितना है -8। और प्रोडक्ट क्या है जिसको हम गुणा बोलते हैं 12, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, गुणा कितना है 12। अब इस 12 के ऐसे दो टुकड़े करो कि उनको जोड़ने पे तो -8 आए और गुणा करने पे 12 आए, तो 1 और 12 कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इनको जोड़ने पे -8 आएगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 2 और 6 कर सकता हूँ 12 के टुकड़े, ठीक है चलेगा, लेकिन -8 आना चाहिए, तो -2 और -6 करना पड़ेगा, तब तो ये दोनों जुड़ के -8 होगा, ठीक है। और माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करते तो प्लस हो जाता है, 6 गुणा 2 कितना होगा 12, तो ये हो सकता है इसका। एक्स स्क्वायर माइनस के इस 8x को हमने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, माइनस के 2x और माइनस के 6x प्लस के 12, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, x माइनस के 2, इन दोनों में से माइनस के 6 कॉमन ले लिया तो x माइनस के 2, ये 0 के बराबर नहीं है। इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस के 6, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। x माइनस के 2 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो x माइनस 6 भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ से x बराबर नहीं हो सकता 2 के, और यहाँ से x बराबर नहीं हो सकता 6 के, और दोनों को एक साथ लिखें तो x बराबर नहीं हो सकता 2,6 के, ठीक है। अब दोस्तों हमको क्या चाहिए, प्रांत, और प्रांत में हम सारी के सारी वास्तविक संख्याओं में से कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस 2 नंबर नहीं ले सकते x के, 2,6, इनको निकाल दो r में से, तो ये जो बच गया ना वो क्या है, अपना प्रांत है। और यही हमसे पूछा है कि इस फलन का प्रांत ज्ञात कीजिए, तो फलन का प्रांत हो जाएगा r - 2,6। धन्यवाद।